सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आशा करता हूँ कि सब आप अपने घर में सब परिवार कुशल पूर्वक होंगे। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद, उनकी अपार कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति के रस में आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा अपने इस चैनल के माध्यम से आज उन माँ के भक्तों के सामने अपने कुछ अनुभव जो माँ के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुए हैं, उन भक्तों के सामने रखना चाहता हूँ जिनको माँ के श्री चरणों से प्रेम है। कई भक्तों के मन में भाव होता है कि मैं माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ के श्री चरणों में अपने भाव अर्पण करना चाहता हूँ, परंतु मंत्रों और श्लोकों को पढ़ने की असमर्थता के कारण वो अपने इन भावों को माँ के श्री चरणों में नहीं रख सकते। भक्तों, ऐसे ही भाव कभी मेरे हृदय में भी उत्पन्न हुए थे कि जब मैं माँ के श्री चरणों में श्री दुर्गा सप्तशती को पढ़कर अपनी भावना को माँ के श्री चरणों में रखना चाहता था, परंतु मैं नहीं जानता था कि किस प्रकार से इसको पढ़ा जाए, किस प्रकार इनका सही उच्चारण किया जाए। अनेकों जगह दुर्गा सप्तशती का पाठन क्रम को देखते हुए मैंने अनेक YouTube चैनलों में अनेक जगह पे जहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ होता था, वहाँ जाता था, देखता था कि किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती को पढ़ा जाता है, ताकि एक दिन उनसे सीख कर मैं भी अपने भाव को माँ के श्री चरणों में अर्पित कर सकूं। और कहते हैं कि जो जिस भावना की आपके मन में सच्ची श्रद्धा होती है, कि जिस भाव को आप प्रकट करना चाहते हैं और आपके अथक प्रयासों के कारण एक दिन वो सच्चाई बन जाता है। और माँ के आशीर्वाद से एक दिन ऐसा आया कि मुझे भी माँ ने वो थोड़ा बहुत ज्ञान प्रदान किया, जिससे कि मैं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माँ के श्री चरणों में अपने भाव अर्पण कर सकूं। तो एक दिन मन में ऐसी भाव आया कि जिस प्रकार से जो मैंने प्रयास किए कि जिस प्रकार मैं कैसे दुर्गा सप्तशती को पढ़ूं, किस प्रकार से उसको पाठ करके माँ के श्री चरणों में अपने भाव रख सकूं, ऐसे ही विचार कई और भक्तों के मन में भी आते होंगे, जिनके मन में माँ के प्रति अटूट श्रद्धा भाव होते होंगे और वो भी चाहते होंगे कि किस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, पर मेरे ही कारण, उनकी भी असमर्थता के कारण वो अपने ये भाव माँ के श्री चरणों में नहीं रख सकते होंगे। तो माँ के आशीर्वाद से मन में एक दिन भाव पैदा हुआ कि मैंने जिस प्रकार इस ज्ञान को अनेकों जगह ढूंढकर प्राप्त करने की कोशिश की, कि अगर मेरे इस ज्ञान का उन भक्तों के लिए कुछ मार्गदर्शन मिल सके जो अपनी भावना को माँ के श्री चरणों में रखना चाहते हैं, कि किस प्रकार इसका पाठ किया जाए, उनके लिए मैंने माँ के आशीर्वाद से एक चैनल बनाया। तो मैं अमित शर्मा अपने इस चैनल भक्ति के रस के माध्यम से उन भक्तों के समक्ष किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में श्री सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ किस प्रकार प्रारंभ किया जाता है, उसको रखना जा रहा हूँ, ताकि वो इससे कुछ अनुभव प्राप्त करके अपने भक्ति भाव को माँ के श्री चरणों में प्रकट करने में समर्थ हो सकें। तो भक्तों, शुरू करते हैं श्री सप्तश्लोकी दुर्गा में
भगवान शिव उवाच। पहला श्लोक। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्याविधायिनी क्लौ हि कार्यसिद्धयर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नताः। देव्य उवाच। शृणुदे प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया त्वैव स्नेहेनापि अम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। उसके बाद हाथ में जल लेकर, थोड़े से अक्षत हाथ में लेकर विनियोग करना है। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्युपदेवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। इस प्रकार विनियोग करके हाथ में जो जल है उसको धरती पे छोड़ देना है। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सावलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष्यन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्या दुःख भयहारणिका त्वदन्नया सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रिता हयाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। जय जय श्री सप्तश्लोकी दुर्गा। ओम नमः चंडिकायै। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तश्लोकी ये 7 मंत्रों का पाठन किस प्रकार से किया जाए उसका मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपके समक्ष बोलकर इन मंत्रों को बताया है। उम्मीद करता हूँ कि इसके द्वारा आप अभ्यास करके इसके ज्ञान प्राप्त करके अपने भाव को माँ के चरणों में रख सकते हैं। और इसी क्रम को आगे चलाते हुए इस वीडियो में जिस प्रकार मैं दुर्गा सप्तश्लोकी का किस प्रकार पाठन किया है उससे आगे श्री दुर्गा कवच, श्री अर्गला स्तोत्र, श्री कीलक स्तोत्र, श्री रात्रि सुक्तम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आदि का किस प्रकार से पाठ किया जाएगा उसका मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको अपनी बुद्धि के अनुसार बताने का प्रयत्न करूंगा। तब तक अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक करें और मेरे चैनल भक्ति के रस में को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको ये आगे के दुर्गा सप्तशती के पाठक्रम के बारे में बता सकूं, वो पता चलता जाए। सभी भक्तों को जय माता दी। जय माँ चंडिके, जय माँ भगवती। माँ की अपार कृपा सदैव पर बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी।